Hello everyone, how are you? Hope you are fine and doing well. So today we are going to start our ninth class chapter which is motion. ठीक तो the first topic is motion and rest. तो जब मोशन की बात करते हैं हम लोग तो कभी भी हम ऐसे ही नहीं पूछ सकते कि कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में। उसके लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना होता है। ठीक, तो कोई भी चीज़ अगर हमको पता करनी है कि पहले वो मोशन में है या रेस्ट में, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करेंगे। तो मोशन होता क्या है, अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे खड़े हो मेरे से 1 मीटर की दूरी पे, तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और उसको देख रहा हूँ। तो अगर टाइम के साथ वो मेरे से जो 1 मीटर की डिस्टेंस है वो बरकरार रहती है, हमेशा टाइम बीत रहा है, पहले सेकंड में भी वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, दूसरे सेकंड में भी वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर की वो डिस्टेंस पे है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। अगर वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मेरे और उसके बीच की डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, इसका मतलब वो मोशन में है। ठीक, तो ये चीज़ है। अब मोशन जब भी होगा उसके साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ पाथ ट्रेवल होगा। तो जैसे ही पाथ ट्रेवल होगा तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक, तो डेफिनेशन लिखते चलते हैं हम लोग। जैसे मोशन क्या होता है, मोशन इफ एनी ऑब्जेक्ट is changing their position with respect to WRT का मतलब है यहाँ पे with respect to time, it means object is in motion। ओके, एंड जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है रेस्ट। तो यहाँ पे जो सारा चीज सेम रहेगा, बस यहाँ पे इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स इट इज इन मोशन। एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो वो रेस्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। और अभी हमको पता चला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो वो क्या करेगा, कोई ना कुछ दूरी ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो वहाँ से डिस्टेंस आ जाता है, तो डिस्टेंस हम लिख लेते हैं। पाथ ट्रैवल, जस्ट गिव मी 1 मिनट। पाथ ट्रैवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। ठीक, और ये हो गया। अब इसके साथ जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है किन्हीं भी कोई भी 2 पॉइंट है हमारा। ठीक, ये मान लेते हैं ये 2 पॉइंट है ए और बी। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इन 2 पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, और इसमें क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, इसका जो डिस्टेंस है ए से बी तक का वो है 10 मीटर। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी हमारा रोल प्ले करता है। ठीक, तो हमको लिखना होगा, जब इसको दिखाना होगा तो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर जो है वो क्या 10 मीटर है। ठीक, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे कि यानी कि जो हम डिस्टेंस है
ट्रेवल किए हैं वो ए से बी तक गए हैं, ठीक। और अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे 0 0 था, अगर हम कोऑर्डिनेट पे दिखाएं और यहाँ पे जाने पे क्या हो गया हमारा 10,0, ठीक। अगर हम ऐसे कर लेते हैं इसको ओरिजिन मान के, अगर हम इधर चलते हैं तो 10 मीटर, बी पे जाने पे 10 मीटर हो गया मेरा। और अगर हम इसको बी से ए दिखाते हैं, बी से ए, अब इधर आएंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -10, ठीक। तो इसलिए इसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर एंड वेक्टर तो क्लियर होगा, जिसमें कि स्केलर वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें डायरेक्शन और आपका मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और लेकिन जो वेक्टर नहीं स्केलर वो होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक। तो चलते हैं देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इट इज डिस्टेंस, इट इज shortest path between any two point, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब दोनों में फ़र्क क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक। डिस्टेंस हमारा क्या हो सकता है, हम इधर से घूमते हुए ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन हमको जब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना होगा तो ये जो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। यूजुअली हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं और इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। एक which has been asked in IIT JEE as well, ओके। और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे 9th क्लास से ही बनता है, ठीक। बहुत वेरी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हम डिस्प्लेसमेंट को किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, एस से, और डिस्टेंस को हम डी से दिखा रहे हैं, ठीक। अगर हम जहाँ डी लिखेंगे वो है क्या अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, हमको बताना है कि कौन ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो ये हो गया ए, बी जो है ठीक। तो इसमें बताना है कि हमको कि ऑलवेज कंडीशन में ऑलवेज ट्रू कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। ये हमारा बता रहा है कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो ये तो सही है। फिर दूसरे में देखते हैं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकता है, डिस्टेंस के। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, ग्रेटर देन वाला तो हमेशा सही है, ठीक। यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके साथ एक कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं। कब? जैसे मान लेते हैं 2 पॉइंट है ए और बी, डिस्टेंस जो है हमारा यही हो और डिस्प्लेसमेंट तो है ही कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू एनी पॉइंट्स, ठीक। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि जिस रास्ते से डिस्प्लेसमेंट हो उसी रास्ते से हम अगर डिस्टेंस कवर करें, इट मीन्स
जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो डिस्टेंस के साथ बराबर होगा, ठीक। तो ये भी हमारा सही है। इसमें क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन, नो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो ग्रेटर देन डिस्टेंस है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो ऐसे भी हो सकता है लेकिन बराबर हो सकता है। अगर डिस्टेंस अगर उसी पाथ से ट्रेवल किया जाए जिस रास्ते से हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसमें क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक। तो ये भी सही है क्योंकि ये वाला कंडीशन एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें और होता है, जैसे इसका मतलब है कि ये और ये, ठीक। और इसमें कोई भी सेटिस्फाई कर गया हमारा तो इसका मतलब वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी और तीसरा भी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम ना। विच इज स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, ठीक। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारा स्पीड होता है, ठीक। और इसी के साथ जो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है इसकी, वो क्या कहलाती है, आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि पर यूनिट टाइम में हम कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। और इन दोनों में क्या होता है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है, ठीक। जैसे हमारा ये 2 पॉइंट है, ठीक। हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं तो हम इसमें स्पीड हमको दिखाना होगा, तो स्पीड हम ऐसे बस कर देंगे। स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमको जो वेलोसिटी लिखना होगा तो वो कैसे बताएंगे हम, 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें क्या हो जाएगा, ए से बी। और अगर पहले मैंने इसको 10 मीटर पर सेकेंड ए से बी जाते वक्त कितना जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इधर से उतनी स्पीड से आ रहे हैं, ठीक, उतनी ही 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहे हैं, तो जो हमारा स्पीड होगा वो ऐसे ही होगा, सेम होगा। लेकिन जो हमारा वेलोसिटी होगा वो बदल जाएगा क्योंकि हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक। अभी हम बताए थे कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं उसमें हमारा डायरेक्शन मैटर करता है। तो इधर से इधर जाते टाइम अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक, तो इसमें जो हमारा था वो 10 मीटर पर सेकेंड, अगर हम इधर से इधर जा रहे थे तो, लेकिन जब हम इधर से इधर आ रहे हैं यानी कि बी से जब ए आ रहे हैं तो हमारा यह डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो जितने भी हम डिस्टेंस स्पीड से आ रहे हैं इधर तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि बी से ए जब आएंगे तो हमारा -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। ये हमारी वेलोसिटी हो गई। ऐसे हम डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ को, ये दोनों में फ़र्क होता है, ठीक। अब आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन को अच्छा सुनिए और नोट करिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो हमको निकालना है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मान लेते हैं 10 सेकेंड तक ट्रैवल किया, ठीक।
तो हमको क्या निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक, करिए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट को अभी होता है ऐसे डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, वेलोसिटी कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो कितना हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। ठीक, और भी चीज़ें हैं। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है, और वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो भी मीटर पर सेकेंड होती है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो क्या चीज़ें थी इसके साथ कि जब हमारा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड का था और हमारा टाइम जो था वो 10 सेकेंड था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 50 मीटर। ठीक, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पहले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड है, पहले सेकेंड में हमारा वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगले सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए, फिर उसके अगले सेकेंड में आपका 7 मीटर पर सेकेंड हो जाए, फिर अगले सेकेंड में उसके 8 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ऐसे ही बढ़ता रहे, तब फिर हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे अगर 10 सेकेंड में हमको पूछ दिया। तो यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है हमारा एक्सेलरेशन, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, यानी जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो पहले जो उसका स्पीड होता है, वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है। धीरे धीरे हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करते करते उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो अगर हम मान लेते हैं वही एग्जांपल लें कि बाइक हमने स्टार्ट किया, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो हमारी जो u थी, और हाँ इनिशियल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं u से। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी थी u थी, बाइक अभी स्टार्ट किया हमने, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी स्टार्ट करते टाइम हमारा वेलोसिटी क्या था 0 मीटर पर सेकेंड था। ठीक, फिर स्टार्ट किए, उसको एक्सेलरेट करते 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 हम क्या किए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेके गए। ठीक, और यहाँ से 0 मीटर पर सेकेंड से लेके 10 मीटर प्रति सेकेंड तक ले जाने में उसका वेलोसिटी हमको मान लेते हैं कि टाइम लगा कितना 5 सेकेंड। ठीक, बाइक स्टार्ट किए हैं, 5 सेकेंड में हमारा जो वेलोसिटी था वो क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब पूछेगा कि इतने देर में हमारा जो बाइक है वो कितनी दूर चला गया होगा, हो सकता है ना। तो ऐसे में हम कैसे निकालेंगे, जब जो हमारा वेलोसिटी था जब चेंज नहीं हो रहा तो हम v इंटू टी करके हम अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल ले रहे थे, लेकिन अब तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, पहले सेकंड में कुछ है, दूसरे सेकंड में कुछ है, ऐसे बढ़ती जा रही है। और ज़रूरी नहीं कि बढ़ता रहे, घट भी सकता है। यानी कि जब मैं बाइक से आ रहा हूँ और मैं जब घर पे पहुँचने वाला हूँ अपने, तो उसको रोकूंगा अपनी बाइक को। ठीक, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ से क्या होता है, हमारा इंट्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। ऐसे सवालों को करने के लिए हमको एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ e माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी with respect to टाइम। ठीक,
तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक। तो यही चीज़ है, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 मीटर प्रति सेकेंड था, जो फाइनल हो गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारी जो इनिशियल है और फाइनल तक कितना हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ वो फिर उसके बाद अपॉन टाइम करेंगे तो हमारा जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी कि 0 से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक जाने तक के लिए हमारा कितना टाइम लगा, ये दो चीज़ें हमारे पास रहती हैं तो हम अपना एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो भी था फाइनल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, हमारा इनिशियल कितना था 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड। और ये हमारा हमको क्या देगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी क्या हमारा है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 10/5, तो हमारा क्या आ जाएगा ये मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ठीक। तो 2 हो जाएगा 2, और मीटर और ये सेकेंड जो है नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया इस क्वेश्चन का। और एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अगर करते हैं हम इसको में तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या, हमको एक्सेलरेशन क्या निकल के आया हमको 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अभी मैं एक चीज़ आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, उसका जो कैसे आया है वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक। हम डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना था, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आता है u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी है u, टी हमारा टाइम है और हाफ, और ए जो है हमारा ये एक्सेलरेशन है और टी जो है टाइम है, ठीक। तो इस फॉर्मूले से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं अगर हमारा वेलोसिटी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि जब वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो रही हो। एक्सेलरेशन उसे कहते हैं जब हमारा वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमारा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक। तो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिए तो उससे हमारा आता है u हमारा कितना है 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, हमारा एक कितना आया है 2 आया है, इंटू टी स्क्वायर, टाइम कितना था हमारा 5 था, इसको स्क्वायर कर लेंगे, 0 इंटू समथिंग विल बी 0 एंड हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इंटू 25। तो हमारा यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो 25 मीटर होगा, ठीक। तो ऐसे हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक। एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव लर्न सो फार, ठीक। तो पहले हम लोग स्टार्ट किए थे मोशन से। मोशन में क्या था हमारा, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग देयर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एंड जो सेकेंड टॉपिक था वो क्या था रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ओके। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, पार्ट ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा डिस्टेंस होता है, और उसमें आपका डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। और उसके साथ जो इसका वेक्टर क्वांटिटी था उसके साथ वो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड
डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे थे स्पीड। स्पीड क्या होता है हमारा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है स्पीड होता है। फिर उसके साथ जो वेक्टर क्वांटिटी उसके साथ आती है वो क्या कहलाता है हमारा वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है पर यूनिट टाइम में हम कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं वो वेलोसिटी होती है, ठीक। अब उसके साथ उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन के बाद फिर हमने डिफाइन किया था कि अगर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर एक्सेलरेशन डिफाइन किया था। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स वो एक्सेलरेट कर रहा है। अगर क्या हो रहा है आपकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स एक्सेलरेशन कर रही है। अगर डिक्रीज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स रिटार्डेशन कर रही है, ठीक। ये चीज़ें थी। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है, तो चलिए वेल डन, आपने क्लास किया अभी तक।